हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप सो कि आप सब लोग अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे कि कर रहे हो। कर रहे हैं, ऑफ कोर्स कर रहे हैं। सब लोग अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं और बैलेंस हो रहे हैं बहुत अच्छे से, सभी डिवाइन फेमिनिन्स, है ना। और जो अभी अभी न्यू जर्नी में अगर एंट्री किए हैं और पेन में है, डिप्रेशन में है, तो मेरे पीछे के वीडियोस आप देखकर अपने आप को बैलेंस बिल्कुल कर सकते हो। पेन में रहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ओके, पेन में से बाहर निकलने के लिए सारी हीलिंग्स और वीडियोस, और इस वीडियो में मैं स्पेशली बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रही हूँ। जो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगी कि आपके पूरे जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस आप जिन्होंने नहीं भी पूछे उनके भी डाउट्स हो सकते हैं, इसलिए पूरा वीडियो सब लोग देखिए। जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं ना, पूरा वीडियो देखना सुनना बहुत आवश्यक है ध्यान से, क्योंकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए कि क्या है। देखो, एक कविता है, कविता ने क्वेश्चन पूछा था कि मेडिटेशन में बैठी थी वो, तो उसको अचानक ही टेलीपैथी होने लगी अपने डीएम के बारे में कि वो पेन में है, दुखी है, उसको नींद नहीं आ रही। इस प्रकार से उसको मेडिटेशन में उसको फील हुआ और टेलीपैथी के थ्रू उसको समझ में आ रहा था। और लेकिन जब वो बैठी थी अपने मेडिटेशन में, तो उस वक्त उसने कोई अपना इंट्यूशनली नहीं बैठी थी कि डीएम को याद करते हुए नहीं बैठी थी, बस मेडिटेशन के लिए बैठी थी। तो एक्चुअली वो लास्ट वीक उसने पूछा था मुझसे, बट आई एम सो सॉरी कविता, मैंने उस वक्त मैं बहुत बिजी होने के कारण मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दिए थे। उन सब के लिए पहले तो माफ़ी मांगती हूँ आप सबसे ही, नॉट ओनली कविता, बाकी सभी लोगों के लिए, सभी लोगों से मैं माफ़ी मांगती हूँ। ओके, तो ये जो है ना, तो ऐसा होता है कि हम लोग अनकॉन्शियसली कभी कभी हमें मेडिटेशन में बैठने पे या फिर कभी भी किसी भी टाइम पे टेलीपैथी हो सकती है अचानक ही। तो टेलीपैथी अगर हो रही है तो आप टेलीपैथी के थ्रू ही उनको कभी कभी आंसर दीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार आंसर देना ज़रूरी नहीं है। मेडिटेशन में जब बैठे हो, आपको अगर लगता है कि इस बात के लिए रिप्लाई देना चाहिए, तो आप मेडिटेशन में बैठे हो तो तब आप कुछ बता सकते हो अपने डीएम को कि अपना ध्यान रखो इस प्रकार से। लेकिन कॉल या मैसेज नहीं करना है डियर फ्रेंड्स, कॉल या मैसेज नहीं करना है। अगर आप सेपरेशन में हो, अगर वो खुद चला गया है और वो आपसे बात नहीं करना चाहता है, तो आप उनको फोर्स नहीं करोगे, ठीक है। आपको क्योंकि पता है कि कोई भी हमारा पीछा, आप उनके प्लेस में रह के सोचो कि कोई हमारा पीछा करता है तो कैसा लगता है, तो इसीलिए फिर ये नहीं करना है। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जस्ट टेलीपैथी के थ्रू आपको लग रहा है तो आप भी टेलीपैथी के थ्रू उनको रिप्लाई दे सकते हो पॉजिटिवली, लेकिन पॉजिटिव ही एनर्जी सेंड करना है, नेगेटिव नहीं। ऐसा नेगेटिव ये भी होता है कि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती करके रोते हैं ना, तो वो भी नेगेटिविटी है। कि मतलब हर चीज़ को पॉजिटिवली रहे कि जहाँ पे भी है मेरा डीएम खुश रहे, जब आएगा तब आएगा, ठीक है। हमारा इनर वर्क जब तक कि हम अच्छे से नहीं करेंगे तब तक के वो नहीं आएंगे। और जब हमारा इनर वर्क आधे रास्ते तक के पहुंच जाएगा, तो तब हमारा डीएम हमसे टेस्ट करने के लिए हमें टेस्ट करने के लिए आ सकता है बीच बीच में। और फिर हमें पता चलने लगता है कि हमने कौन कौन से इश्यूज अपने क्लियर किए हैं और कौन कौन से नहीं। तो इसीलिए जब हम पूरी तरह से उनको याद ही नहीं कर रहे होते, मतलब हम इतने खुश रहने लगते हैं अपने आप में कि हमें अपने डीएम की कमी महसूस नहीं होती। ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ है, तो तब वो आते हैं ओके, तब आते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवानी का क्वेश्चन है कि एक तरफ आप कह रही है कि कर्मास, एक वीडियो के नीचे उन्होंने बताया था कि बोला था कमेंट, मैं वीडियो बनाने वाली थी, बना नहीं पाई थी। ओके, अभी बता रही हूँ। एक तरफ आप कर्मा की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ कहते हो कि सब भगवान की इच्छा से होता है, ऐसा उनका क्वेश्चन है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कर्मा जो होते हैं
वो हमारे ही होते हैं। भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, लेकिन वो तो हमारे कर्मास पे डिपेंड करेंगे ना कि हम लोगों को क्या देना है और क्या नहीं देना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं 2 एग्जांपल बताऊंगी। पहले तो एक कोरोना वायरस का एक ले लेते कि हम इंसानों के कर्म के वजह से भगवान ने अपने आप को हील करने के लिए, मतलब इस अर्थ की हीलिंग के लिए, सेल्फ लव के लिए एक प्रकार से ये कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, उस वजह से जो पोल्यूशन कम हो गया और अपने अर्थ की जो फ्रीक्वेंसी है हाई होने लगी, वो भी एक प्रकार से क्या था, इंसानों का कर्म था, जो भुगतना पड़ा कुछ लोगों को ये वायरस के वजह से जो तकलीफ हुई, ये हमारे कर्म थे, इंसानों के कर्म के वजह से, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से पोल्यूट कर रहे हैं अर्थ को, तो ये हमारे कर्म थे। लेकिन भगवान को उस कर्म के लिए जो भी शिक्षा या अपने आप को अच्छा, मतलब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है बोलते हैं ना, और भगवान जो भी करते हैं अपने इच्छा, वो उन्हीं का ही वही करते हैं जो भी करते। तो करुणा भी एक प्रकार से किसी भी वजह से आया हो, तो मेनली जो है वो इंसानों की वजह से आया। ये इम्पोर्टेंट है कि भगवान अपने आप को कैसे, अभी छोटी छोटी चीज़ों से अगर इसी प्रकार से चलता रहा और पोल्यूशन ऐसे ही बढ़ता रहा, तो एक दिन कितना कितना, और ये कभी लॉकडाउन होता ही नहीं। अगर कोरोना वायरस नहीं आता तो ये लॉकडाउन भी नहीं होता, और फिर लॉकडाउन नहीं होता तो इतना पोल्यूशन कम नहीं होता। आप लोगों को खुद पता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन मैं आपको और अच्छा सा एग्जांपल आपको और बताती हूँ कि भगवान क्या करते पता है, कि 2 ऑप्शन देते हैं आपको। 2 ऑप्शन आपके पास में रखते हैं कि जो सरलता से आपके पास में बहुत सारा, मतलब आपके सामने अगर फॉर एग्जांपल के लिए सोना चांदी सब रखे हुए हैं, और दूसरे तरफ खाना वगैरह रखा है, ठीक है, खाना रखा है, एक तरफ सोना रखा है, एक तरफ खाना रखा हुआ है, और तीसरी तरफ ना गरीब इंसान है, बहुत भूखा तड़प रहा है, ठीक है, और चौथे तरफ ने क्या, एक बहुत ही किंगडम इंसान है, जो कि वो इंसान मतलब बहुत किंग है, बड़ा बड़ा सा किंग है, वो अपना सिंहासन भी आपको देने के लिए तैयार है, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो अब ये 4 चीज़ें हैं, या फिर 2 ही हैं, कैसे भी मैं 4 बता रही हूँ। 4 चीज़ों में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप क्या चूज़ करोगे। तो आप अगर चूज़ करते हो सोना चांदी ये सारी चीज़ें, या फिर आप चूज़ करते हो सिंहासन को, या फिर आप चूज़ करते हो खाने को, या फिर वो गरीब को। अब गरीब का क्या संबंध है, तो क्या देखो, अगर हम इंसान बहुत भले हैं तो क्या करेंगे, वो खाना जो हमें मिल रहा है वो खाना ले जाके हम जितना खा सकते हैं उतना थोड़ा बहुत खाते हुए उस गरीब इंसान को भी वो खाना दे रहे हैं, ठीक है, वो खाना हम भी खा रहे हैं और वो गरीब इंसान को भी दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे कर्म है। और दूसरी तरफ सोना चांदी रखा है, और एक तरफ जो किंगडम जो है वो अपना सिंहासन देना चाहता है ना, तो वो चीज़ें जो चूज़ करेगा वो उनकी मर्जी है, क्योंकि वो जो सोना चांदी है वो फ्री में मिला हुआ है उसको, और वो सोना चांदी एक प्रकार से चोरी है, ठीक है। तो एक प्रकार से चोरी कैसे, क्योंकि वो उसकी खुद की कमाई हुई नहीं है ना, और ना ही वो सोना चांदी कोई दे रहा है उसको, वो किंगडम जो है, वो किंग जो है वो अपना सिंहासन देने के लिए तैयार है, तो वो दे रहा है, फ्री में दे रहा है, तो किसी और के उपकार में जी रहा है। अब ये आप समझ रहे हो कि ये 4 ऑप्शंस ऐसे भगवान हर इंसान के पास में कोई ना कोई ऑप्शंस ऐसे रहते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस ऐसे मैंने एक बहुत इजीली समझने के लिए ये वाली चीज़ें बताई कि सामने रखे हुए, ऐसे ही कोई भी चीज़ें हो सकती है आपके साथ में। फॉर एग्जांपल के लिए कि आप कोई बस में जा रहे हो और वहाँ पे एक सीट खाली है, एक आदमी सामने खड़ा है आपके सामने, वो बहुत ही गरीब है, और गरीब नहीं बोलेंगे, बहुत ही कमज़ोर है, और वो खड़ा नहीं रह सकता, उसके पैर मतलब एक प्रकार से उसका पैर नहीं है एक, और वो खड़ा है, तो वो आप सीट उस व्यक्ति को दे रहे हो या खुद बैठ रहे हो, ये एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो वो कर्म है कि एक गरीब इंसान सामने खड़ा है, गरीब नहीं यार सॉरी, एक कमज़ोर इंसान सामने खड़ा है जो खड़े नहीं रह सकता, उसकी जगह पे आप बैठ गए, वो एक ही सीट रखी है, तो वो एक प्रकार से
कर्म, छोटा सा कर्म आप बना दे रहे हो कि ये गलत कर्म है। वही अगर उसी इंसान को ले आके आप वहाँ पे बिठाते हो तो वो अच्छे कर्म, बहुत अच्छा कर्म। तो कर्म से फिर रिजल्ट भगवान दिखाते हैं आपको कि आपने ये अच्छे कर्म किए, ये बुरे कर्म किए, इसका लिस्ट वहाँ पे रहता है। अब जो भी करना है, अब भगवान उसी के हिसाब से, आपके कर्म के हिसाब से आपको रिजल्ट देंगे, आपको देंगे वो चीज़ें। अब कर्म के वजह से ही इंसान पोल्यूशन कर रहा है, तो कर्म की वजह से जिन्होंने गलत किया उनके साथ में गलत होना ही है। आपको अभी भी नहीं समझा क्या? कि समझा? मैं कहना क्या चाहती हूँ, आपका क्वेश्चन था कि एक तरफ मैं कर्म की बात कर रही हूँ और दूसरी तरफ ये बता रही हूँ कि भगवान की इच्छा से सब मेरी मर्जी से होता है, भगवान की इच्छा से होता है, ऐसे भगवान ने बोला था। तो वही तो बता रही हूँ कि तब वो कर्म के वजह से आपको वो इच्छा, उनकी मर्जी से वो वाली चीज़ें आपको मिलेंगी। जो आपके कर्म होंगे उसी के हिसाब से भगवान के इच्छा से आपको मिलेंगी। आपके अगर कर्म अच्छे हैं तो आपको अच्छा फल देंगे भगवान, आपके कर्म अगर बुरे हैं तो आपको बुरे कर्म मिलेंगे, बुरे रिजल्ट मिलेंगे भगवान की तरफ से। आर यू अंडरस्टूड? नहीं समझा तो फिर से पूछो, फिर से और एग्जाम्पल्स के साथ में और अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। उसके बाद में शिवानी ने फिर से दूसरा क्वेश्चन पूछा। ये सेकंड क्वेश्चन भी शिवानी ने ही पूछा था, ये थर्ड क्वेश्चन भी शिवानी ने पूछा है। बोल रही थी कि इस जर्नी का मतलब डिवाइन से कनेक्ट होना है, तो फिर इसका रियूनियन के बारे में लोग क्यों बातें कर रहे हैं? रियूनियन के बाद ये क्या करने वाले हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, अब हम इस जर्नी में एंट्री ही किस वजह से किए? अपने ट्विन की वजह से। हाँ, और हर कोई क्या चाहेगा कि फिर से मुझे ट्विन वापस मिल जाए मेरा, क्योंकि हम लोग सेपरेशन में है, तो हम इनर वर्क करें। ठीक है, हम इनर वर्क करें, ऐसा लगेगा आपको। तभी सब लोग इनर वर्क के लिए शुरुआत तो जब इनर वर्क की करते हैं तब रियूनियन के उद्देश्य से ही करते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनर वर्क करने लगते हैं ना, तो पूरी तरह से गॉड को कनेक्ट हो जाते हैं। और हमें कोई रियूनियन की इच्छा भी जब ख़त्म हो जाती है और कोई इच्छा ही नहीं बचती कि हमारा डीएम आए नहीं आए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इतना अच्छा इनर वर्क हो जाता है ना, उस वक्त डीएम वापस आता है। और जब रियूनियन होता है, रियूनियन मतलब कि जिनका मैरिज हुआ है, अनमैरिड है, ये अलग अलग परिस्थिति है, मैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बताऊंगी। लेकिन दोनों मिलकर फिर इस अर्थ की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। कैसे? क्योंकि बहुत ही हाई वाइब्रेशन में जब डिवाइन फेमिनाइन भी आ जाती है इनर वर्क करके और अपने इश्यूज क्लियर करके, उस वक्त वहाँ पे डीएम भी अपने इश्यूज क्लियर कर रहा होता है दूसरे तरीके से, कार्मिक्स के थ्रू वो अपने इश्यूज क्लियर कर रहे होते हैं। मटेरियल दुनिया में ही वो 3D में रह के अपने इश्यूज क्लियर कर रहे होते हैं और अपने आप को बेस्ट वर्जन बना रहे होते हैं डीएम। और डीएम जो है स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत जाके मेडिटेशन और जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें करते हुए अपने आप को बैलेंस करके हाई वाइब्रेशन में रहती है। और दोनों जब अवेकन हो जाते हैं ट्विन जर्नी में, जब डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों बैलेंस्ड होके अपनी हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, उस वक्त अर्थ की फ्रीक्वेंसी को हाई करने की एबिलिटी उसमें आ जाती है। और मेडिटेशन करते हुए, सब इंसानों की मदद करते हुए, अपना जो भी यूनिवर्स का पर्पस है, सब व्यक्तियों के, सब ट्विन्स के लिए अलग अलग हो सकती है, कुछ सेम है, कुछ कॉमन है, कुछ अलग है। तो वो कौन कौन से पर्पस है वो नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, लेकिन जो भी पर्पस है वो करना है रीयूनियन होके। ठीक है शिवानी, आपको समझा? रीयूनियन होके दोनों को मिलके यूनिवर्स का पर्पस पूरा करना है। ये प्यार, मोहब्बत, इश्क लड़ाना, शादी, बच्चे करना, ये मामूली इंसानों का काम है। यहाँ पे यूनिवर्स का पर्पस पूरा करना है। ट्विन फ्लेम्स को स्पेशली चुना गया है, मतलब भेजा ही इसीलिए गया है अर्थ पे कि इस मोह माया से बाहर निकलो और यूनिवर्स के लिए कुछ करो। क्योंकि जब हम इनर वर्क करते हैं तो वो फीलिंग्स ख़त्म हो जाती, मतलब कम हो जाती है। उतनी फीलिंग्स रहती है एक दूसरे के लिए, बट अनकंडीशनल रहती है।
और अनकंडीशनल का मतलब तो मैंने कई बार बताया, अनकंडीशनल लव क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन साक्षी का क्वेश्चन था, अगर मैम हमारा डीएम मैरिड हो तो। हाँ, ये मैं बता रही थी। अब 2-3 प्रकार से हैं, उसी प्रकार से और एक क्वेश्चन इसी में था, ठीक है, ये वाला तो क्वेश्चन ले लेते, फिर एक के बाद देख लेंगे। अगर डीएम अगर मैरिड है तो कुछ कर्मास है जो क्लियर करने बाकी है, ठीक है। तो अगर डीएम मैरिड है या फिर डीएफ भी मैरिड है या दोनों मैरिड है या फिर एक अनमैरिड है एक मैरिड है, ऐसी सिचुएशन में मिलाया है, और यदि डीएफ के लाइफ में कोई सोलमेट है, ठीक है, कार्मिक है तो कैसे, और डीएफ की लाइफ में कार्मिक है तो कैसे, और डीएफ की लाइफ में सोलमेट है तो कैसे, डीएफ या डीएम जो भी है। तो यदि सोलमेट है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं और उनका अलग होने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा है, तो इस लाइफ में उन्हें सोलमेट के साथ ही, मतलब मैरिड है तो लाइफ जो है 3D में जो लाइफ है वो 3D में, मतलब फिजिकल लेवल पे जहाँ पे भी है डीएफ या डीएम, सोलमेट यदि है, वो कार्मिक नहीं है, सोलमेट है, तो उन्हें अपने सोलमेट के साथ रहना पड़ सकता है लाइफ लॉन्ग, क्योंकि उनकी खुद की डिसीजन होंगी कि उनको क्या करना है क्या नहीं, अवेकन के बाद में क्या करना है क्या नहीं। लेकिन अगर कार्मिक के साथ में और बहुत दुख दर्द दे रहा है, इसका मतलब वो उनको अपने कर्मास क्लियर करके इसी जन्म में कैसे भी करके, अगर इतना अच्छा इनर वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कार्मिक के साथ है, इसका मतलब बहुत सारे कर्मास है पिछले जन्म के या फिर पूर्वजों के, जो कर्मास है उसको क्लियर करके इनर वर्क के थ्रू कर्मास को क्लियर करके अपने डीएम के साथ में रियूनाइट होना है। फिजिकल लेवल पे भी हो सकते हैं, ओके, मतलब 3D लेवल पे भी मैरिज भी हो सकता है उनका। लेकिन अगर सोलमेट के साथ है और उनके कर्मास होंगे, हो सकते हैं कि सोलमेट के साथ में बच्चे भी हों, ऑलरेडी जब उनका डीएम मिला था उन्हें लाइफ में, या डीएफ मिली थी, ऑलरेडी किसी और के साथ में मैरिड हो, मैक्सिमम तो ऐसे ही होता है। तो फिर उन लोगों को अपने कर्मा जितने भी हैं क्लियर करके सोल लेवल पे रियूनाइट होना होता है। और सोल लेवल पे रियूनाइट मतलब एकदम ऐसा कि टेलीपैथी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, एक आत्मा दूसरे आत्मा में रह के, मतलब दोनों भी एक ही आत्मा है ना, तो दोनों भी अलग अलग जो बॉडी में है वो आत्मा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा। जब दोनों अवेकन हो जाते हैं तो दोनों को एक दूसरे को हील करते हैं, और बहुत ज़्यादा उनके बीच में टेलीपैथी कनेक्शन के थ्रू दे आर फील लाइक उन्हीं के साथ में है, डीएम उन्हीं के साथ में है, फील लाइक है क्या उनके साथ ही रहता है एक्चुअली 24 आवर्स, ठीक है। वो तो और बहुत बड़ी टॉपिक बन जाएंगी। और अगर अनमैरिड है दोनों भी ट्विंस, तो थोड़ी बहुत इनर वर्क करनी है दोनों को भी, और फिजिकल लेवल पे भी एक होना है, एक दूसरे से शादी करनी है, और अपना जो यूनिवर्स का पर्पस है वो पूरा करना है, एक न्यू एनर्जी को जन्म भी देना है, ठीक है। उसके बाद में अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था कि अच्छा मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ क्या, इसके आगे बहुत बड़ा वीडियो बन जा रहा है, थोड़ा बोरिंग लगेगा ना, बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है। तो एक काम करती हूँ, और 2-3 क्वेश्चंस हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेती हूँ। अब तक के जो भी मैंने समझाया, आपको समझा होगा तो भी बताइए, नहीं समझा तो भी बताइए, और मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोगों आज सब लोग अपने डीएम को पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी सेंड करने के लिए क्या बोलना है अपने डीएम को मेरे कमेंट बॉक्स में, लव यू डीएम, लव यू, गॉड ब्लेस यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। सब लोग अपना डीएम के लिए मैसेज मेरे कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं ब्लेस करूँगी सबको, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, लाइक कमेंट एंड share my all videos. Bye bye, take care and subscribe my channel and
क्लिक द बेल आइकॉन। हाँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ना सब लोगों को यूज़फुल होना चाहिए ना। ठीक है, ओके, बाय।